हाँ भाई, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। तो आज एक दोस्त के वालिद साहब की डेथ हुई, उसी पे मैंने सोचा वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको चार किस्से बताऊंगा रियलिटी के, जो मैंने चार देखे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, हम जो आम तबका होता है ना, मतलब मुझ जैसा बंदा ले लें, सैलरी वाला या कोई छोटे कारोबार वाला, हम लिखते नहीं हैं। मतलब किसको कितने पैसे दिए हुए, हमने बीसी ढाली हुई है, कहीं कोई कमेटी ढाली हुई है, किसी बंदे से पैसे लेने, किसी बंदे को पैसे देने, और क्या हिसाब किताब है हम लिखते ही नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक बंदा देखा जो जॉब करता था, मेरे दोस्त का दोस्त था, उसने कहीं पे अपनी कमेटी ढाली हुई थी। अच्छा, हम सैलरीज अपने घर में कम ही बताते हैं, जिसकी ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, हम तो पूरी घर पे देते हैं। भाई देते होंगे बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ 30 to 40% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी अगर 50,000 होती है तो वो अपनी सैलरी घर पे बताते हैं 40,000। वो 10,000 की कोई अय्याशी नहीं कर रहे होते। वो उससे क्या करते हैं, यार 5,000 रुपये की कोई कमेटी डाल ली या 6,000 रुपये की कमेटी डाल ली, 4,000 रुपये का बजट उन्होंने अपने पर एलोकेट कर लिया कि यार बाइक पे लगा लूँगा, कोई नए कपड़े ले लूँगा, या कोई ऐसी चीज़ कर लूँगा, या मेंटेनेंस करवा लूँगा, या कोई चीज़ अपग्रेड कर लूँगा। तो हमारे एक दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने भी, यानी कि वो एक प्राइवेट नौकरी करते थे। तो अभी रिसेंटली कोविड में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने एक डायरी लिखी हुई थी अपनी। तो उनके मरने के बाद जब वो डायरी हैंड ओवर हुई तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैंने इस बंदे के पास, जैसे फलां अरसलान के पास, उसका कांटेक्ट नंबर ये है, इतने रुपए की बीसी डाली हुई है, मेरे बीसी का नंबर ये है, मुझे इतनी बीसी मिलेगी। ठीक है, फिर वो साइड में अपना एक पार्ट टाइम छोटा सा काम कर रहे थे, जिसमें वो जर्नल ऑर्डर सप्लाईज करते थे। मतलब किसी को कोई मॉप चाहिए, झाड़ू चाहिए, प्रिंटर के पेपर चाहिए, टोनर चाहिए, या विंडोज़ इंस्टॉल करवानी है, या आपका प्रिंटर सही काम नहीं कर रहा, या लैपटॉप में कोई मसला है, तो वो उसकी घर आके सर्विस देते थे। तो उसमें उसका भी हिसाब लिखा हुआ था कि भाई मैंने इतने अजीम साहब का लैपटॉप सही करा था, उन्होंने मुझे पेमेंट का चेक दिया हुआ है, और ये चेक मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब न जाने हमारी लाइफ में कितने, मतलब ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है यार। आप हैं, आज हैं, कल हैं, नहीं है। तो आपने अगर कहीं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कमेटी डाली हुई थी, कोई बीसी डाली हुई थी, किसी क्लाइंट से चेक लेना था, किसी क्लाइंट का काम करके रखे हुए थे, उनसे चेक आपने लेना था, भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी आपके चेक खा जाएगी या कुछ कर देगी, लेकिन डिले कर देगी। इन केस अगर आपने, जिस तरह उन साहब ने अपना घर पे नहीं बताया हुआ था कि वो रात में जो जाते हैं तो लैपटॉप रिपेयर करते हैं, ये चीज़ें रिपेयर करते हैं, विंडोज़ डाल देते हैं या एंटीवायरस डाल देते हैं, तो उसकी उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई थी पूरी कि भाई मुझे महीने के एंड में, ये वो किसी दुकान वाले के साथ काम करते थे, कि इतने पैसे उनसे लेने। ठीक है। अच्छा, एटीएम का पिन भी उन्होंने लिखा हुआ था, अपनी चेकबुक दो चार लीव साइन करके उन्होंने उस डायरी में रखी हुई थी कि भाई इन केस, और उन्होंने इस नोट को लिखा हुआ था कि अगर मैं मर जाऊं तो ये चेक पे मेरे भाई बैलेंस चेक कर लिएगा एटीएम से जाके, पिन है, और ये चेक अपने अकाउंट में डलवा दिएगा। तो एक दफ़ा बैंक में सिलसिला हुआ है कि भाई गए हम, तो एक साहब की डेथ हो गई, उनका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो भाई ये प्रोसेस तो हमारे हेड ऑफिस जाएगा, फलाना जाएगा, ढिमकाना जाएगा। वो बंदा 3 से 4 महीने ख्वार हुआ। तो अब जो बंदा इस दुनिया से ही कूच कर चुका है, तो वो बेचारा अब क्या करे, कैसे धक्के खाए। तो अपनी यार एक डायरी मेंटेन करें आप लोग, उसमें मतलब किसी से शेयर ना करें। मैं ये नहीं कहता कि वो डायरी हर कोई आप घर में शेयर करें, आप अपनी पर्सनल बना के रख दें। उसमें आप अपना एटीएम का पिन, अपना कोई चेक साइन हुआ हुआ, और अपनी सारी चीज़ें, कि आपको पेमेंट लेनी किससे। अच्छा, लेने का मसला नहीं है भाई, देनी भी होती है। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको किसी गरीब को, जैसे आप ठेकेदार हैं, फ़र्ज़ करें ठेकेदार हैं, आपने किसी गरीब को पैसे देने 7 दिन बाद या 10 दिन बाद, या कुछ करना है, तो उनका भी हिसाब किताब हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ लेने वाली अमाउंट आप लोगों ने लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करें। तो उन साहब से मुझे बड़ी, मतलब इंतकाल पे उनके दुख हुआ, लेकिन उनकी डायरी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने भी आज तक, मतलब मैं कोई काम करता हूँ, साइड बिजनेस मेरा एक चल रहा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैंने कहाँ कमेटी डाली हुई है, मैंने मतलब किसी को नहीं बताया हुआ, घर पे भी नहीं पता मेरे। तो इन केस अगर मैं मर जाता हूँ और बीसी वाले का ईमान ख़राब हो जाता है, वो तो बोलेगा भाई कौन सी बीसी, कैसी बीसी, अब तो मैं 10 मेंबरों को तो नहीं जानता ना। अगर मैंने 10,000 रुपये महीना वाली डाली हुई है 1 लाख रुपए की, तो 9 मेंबर कौन है वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। अगर मैं पेपर पे नोट डाउन करके लिख के रख लूँगा तो शायद, बढ़ना बरहक है यार, आज आपका कल मेरा, परसों उसका, तरसों उसका मामला होना है। और आजकल तो ऐसी सडन मौतें हो रही हैं, कोई बेचारा कोविड से जा रहा है, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो
मसले मसाइल बहुत हैं, तो इस चीज़ को नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि आपने जो सेविंग करी है ये अपनी फैमिली के लिए करी है, अपने बच्चों के लिए करी, अपनी बीवी के लिए करी, अपने वालदेन के लिए करी, अपने बहन भाइयों के लिए करी। तो अगर जब किसी को कुछ पता ही नहीं होगा तो आपके मरने के बाद वो अफसोस तो उनको होगा, लेकिन अगर इन केस आपकी मेहनत की कमाई मिल जाए लोगों को, यानी कि जिनके लिए आपने सेविंग करी है, तो क्या बुरा है यार। आप ना लो डायरी 100 रुपए की, आप 20 रुपए की कॉपी ले लो और उसमें चीज़ें नोट करो। तो अभी मैंने आपको इस साहब का किस्सा सुनाया, अब दूसरे साहब का किस्सा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा और सारी चीज़ें हो। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप वो दूसरे पार्ट को सुन सकें। तो टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी डायरी बनाएं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।